कैसी भी परिस्थिति हो भजन का अभ्यास कर लो। जीवन में एक ही बात दृढ़ निश्चय रही गुरु प्रताप से, हमारा स्मरण न छूटे, बस उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया गया है। स्मरण न छूटे। हजारों के बीच में या एकांत में, भूख प्यास में या छके हुए, अपमानित होकर या सम्मानित होकर, सर्दी गर्मी बरसात, कोई भी परिस्थिति हमें भगवान से विमुख न कर पावे। कोई कहने वाला थोड़ी था परमार्थ में जब चले, कोई सिखाने वाला थोड़ी था। एकमात्र परमात्मा स्वरूप गुरुदेव हर समय साथ रहते, हमारे दिमाग में रहते। 3 बार गंगा स्नान, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। एक ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 4 बजे के बीच में जब भ्रमण करते थे, अगर कहीं रुके तो 2 बजे के बाद उठकर गंगा किनारे। पर भ्रमण में ऐसी, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ घाट है, कहाँ स्नान करना है, 4 बजे के लिए। फिर 9 और 10 के बीच में एक स्नान, और फिर 3 और 4 के बीच शाम। ये शौच लगे न लगे उससे नहीं, 3 बार त्रिकाल स्नान करना और त्रिकाल आराधनाएं कुछ गुरु प्रदत्त। अपने को जब तक आप दुख सुख में समान रखकर साधना में भाव नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां माया डाल देगी। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, छोटे मोटे रोग, ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया या शुगर बढ़ गई, ये तो बहुत बड़ी बड़ी भयानक परिस्थितियों में महापुरुषों की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। तिवारीपुर सेनपुर समीप, वहीं एक पंजीरी बाबा रहते थे। उनकी एक सिद्धि थी ऐसी कि इतना बड़ा पात्र था मिट्टी का, और हजारों दसियों हजार लोगों को पंजीरी ऐसे देते थे, एक एक मुट्ठी। कितनी भी 100 ग्राम 50 ग्राम उसमें डाल दी गई, बस लाल चला ऐसे ऊपर रख दिया, बस उससे देते चले जा। दसियों हजार लोगों को पंजीरी बांट देंगे, उतनी ही बची रहेगी। ऐसे सिद्ध महापुरुष। पर उनका नियम था, सुबह 2 बजे रात्रि से लेकर के दोपहर 2 बजे तक गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जपना। प्रारब्ध भोग उपस्थित हुआ, कछुआ ने काट लिया, पर वो अपने हिले नहीं साधन से। अब वहां दंडवत प्रणाम करने वाले हजारों लोग, लेकिन पूछने वाला कौन होता है, आप कैसे हैं? ये तो कोई बिरला ही। अब उनकी सड़न पैदा हुई, उसी पैर में मवाद बनने लगा। वो वैसी दिनचर्या, कीड़ा पड़ गए, वैसी दिनचर्या। जब कीड़ा पड़ गए, दुर्गंध आने लगी, तब दूर से लोग दंडवत करते, पंजीरी लेने नहीं नजदीक आते, तो हंसते। ये संसार है, हंसते। कभी उनको शोक ग्रसित नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक संत भगवान को देखा कि कमर से नीचे बेकार हो गए, प्रारब्ध भोग है। ऐसे हाथ के ऐसे बल से गंगा जी जाना, स्नान करना, अपनी दिनचर्या में जब उनसे बात करते अमृतमय आनंद में डूबे रहते। ये है साधना का फल। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे भगवदानंद में फर्क ना पड़े, तब तो साधन। तो कह रहे हैं शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, तैयार हो जाओ। देखो ये तैयारी है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की। चाहे जैसी दुख की परिस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति, भजन न छूटे। आप भजन को पकड़ने की कोशिश करें, भजन आपको पकड़ लेगा। जिस दिन भजन पकड़ लेगा उस दिन छूटेगा ही नहीं, रात दिन गूंजता रहता है। कैसी उसको आनंद की अनुभूति होती होगी जिसका निरंतर मंत्र चलता है, नाम चलता है। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, वृंदावन छोड़कर, वृंदावन के रसिकों को छोड़कर मैं किसी भी महापुरुष का संग नहीं करूंगा। ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से अनविज्ञ हैं, उस रस के ज्ञाता नहीं है, मैं उनका सत्संग नहीं करूंगा, और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भाव को पुष्टता मिलेगी, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जहां इष्ट मिले, भजन रस रीति मिले, प्रेम रस का मन मिले, वही सत्संग में रंग आएगा।
अन्यथा बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत प्रकार की साधना है, बहुत प्रकार के साधक है। तो हमारे समाधान का, चित्त के समाधान का विषय रसिक जन है। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद। बाहर के बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करके अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हो श्यामा श्याम का, तो वृंदावन के रसिकों का संग करो। तो उनके संग से, जिनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, ऐसी श्री जी से आपका अपनापन हो जाएगा। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीप, तो मैं नहीं जाऊंगा किसी भी बड़े महापुरुष के पास जो वृंदावन रस से दूर हैं। ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिक, मैं कभी कुल का परिचय बता करके अपनी महानता देने वाले का मैं कभी संग नहीं करूंगा। क्योंकि महान वो है जो इष्ट में तन्मय है, ना कि जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। ऐसी महानता न विद्वान पक्ष की। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, इनका आदर नहीं होता। अगर इनका आदर होता है तो असत का आदर होता है, असत का संग होता है। श्रीपाद करे, ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिकम, ना मैं अपने कुलादि का परिचय दूंगा और ना कुल का परिचय देने वालों का संग करूंगा। ना हम मुखम दर्शितास्मि कस्यचित्, मैं ऐसे का कभी मुख भी नहीं देखना चाहूंगा जो प्रिया प्रीतम से विमुख होकर के संसार के राग रंग में मगन है। वृंदाटवी वास कृति साहसी, मैं अत्यंत साहसी होकर के, असंग रह करके श्री प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करूंगा। आह कीदृक् पुण्य राशे, आहा कैसे पुण्य प्रकट हो गए कि हमारी श्री जी की करुणा उदय हुई और मुझे वृंदावन धाम का वास मिला, आने को मिला, दर्शन करने। आहा कीदृक् पुण्य राशे सुपरिणतरियम केयमाश्चर्य रूपा, कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोनु लाभोद्भुतोयम। आहा मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में दर्शन मिले बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, रसिकों का संग मिला, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। आहा आहा क्या आश्चर्य में करुणा उदारता प्रकट हुई कि मुझे परम रूप राशि श्री प्रिया जी के चरणों की शरणागति मिल गई, जो परम करुणा उदार का साक्षात वपु हैं। श्री जी के रूप का एक ऐसा प्रभाव कि रोए बिना नहीं रह सकते आप। करुणा दयालुता टपक रही है श्री जी के रूप से। वो मतलब सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई वर्णन कर सके। ऐसे नेत्र है, ऐसी करुणा है, ऐसा अपनापन है कि बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। तो कहते आहा हमारे ऊपर कितनी करुणा हुई, केम आश्चर्य रूपा, कैसा ये आश्चर्य में रूप है मेरी प्यारी जू का। कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोन लाभोद्भुतोयम, जहां जिनकी करुणा उदारता का लाभ स्वयं भगवान ले रहे हैं, वो रूप हमारी स्वामिनी जी का। मैं उनका शरणागत हूं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधिशा, मेरी स्वामिनी जी का ऐसा सौंदर्य है, ऐसा प्रेम है कि लक्ष्मी ब्रह्मा शिवादि देवगण भी मोहित हो रहे हैं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधि ईशा, श्री लक्ष्मी जी, विधि ब्रह्मा जी, ईशा भगवान महादेव, उच्चैर वस्तु, ऐसी दिव्य प्रेम वस्तु वृंदावन मिद मवन उयत स्वयं प्रादुरस्ते, मुझे वृंदावन की भूमि ने प्रदान किया। श्री स्वामिनी जी का रूप, स्वामिनी जी की शरणागति, स्वामिनी जी का राधा नाम, जिसे लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव आदि देवगण भी मोहित हो रहे हैं। ऐसा प्रेम, जिस उदारता का लाभ स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ले रहे हैं, ऐसी स्वामिनी मुझे मिली। ये सिर्फ वृंदावन भूमि की कृपा,
इसलिए मेरी जिह्वा रटन वृंदारण्येत्यविरत मटस्तत्र परितो नटन गायन प्रेम्णा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन त्रुटत सर्वग्रंथि स्फुटदति रसोपास्ति पटिमा कदाहम धन्यानाम मुकुटमणिरेशोस्मि भविता। मैं बन गया सबका मुकुटमणि। ये देखो हम श्यामाजू के बल अभिमानी। कदाहम अहम धन्यानाम, मैं धन्यों में धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि, मैं भविता, मैं मुकुटमणि बन गया। किस बात से? क्योंकि मुझे ऐसी प्यारी जू की शरणागति मिली, मुझे प्यारी जू का नाम रटने को मिला। तो रटन वृंदारण्य, मैं वृंदावन में रहकर राधा 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 ऐसा रटूंगा। विरत मटस तत्र परितो, वृंदावन की गलियों में घूमता हुआ नटन गायन प्रेमणा, नाचते हुए और पद गायन करते हुए। हाँ, पद गायन करते। बन की कुंजन कुंजन डोलन निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाही निचोलन। बन की कुंजन कुंजन डोल। साथ में प्रियालाल बन विहार कर रहे, भावना करते हुए उपासक पद गायन। देखी सखी राधा पिय केली, देखो सखी प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम रस क्रीड़ा करते हुए वन विहार गहवर वन में कर रहे। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवर नागरी नायक। सखी देखो कैसे यमुना का पावन पुलिन है, नवीन नवीन अनुराग में डूबे हुए नव किशोरी नव किशोर कैसे पावन यमुना पुलिन के तट पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। देखो सखी आज सुंदर नवम जहां शोभा प्रकाशित हो रहे, ऐसे नवीन निकुंज में हमारी नवल किशोरी जो खेल रहे। देखो सखी आज दोनों प्रिया प्रीतम अपने कर कमल में सुंदर सुंदर नील कमल और स्वर्ण कमल लेकर सैया की रचना कर रहे हैं। नवल नागर किशोर मिली कुंज को मल कमल दलन सिज्या रची। ऐसे विविध पदों को गाते हुए भाव में डूबा हुआ नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र बिलुठन, नाचता हुआ गाता हुआ और रज में लौटता हुआ। ये मेरी प्यारी जू प्यारे जू की चरण रज है, ये रसिकों की चरण रज है। बार बार अपने शरीर को अभिषिक्त करता हुआ त्रुटत सर्व ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि टूट गई, चिदानंद स्वरूप प्रकाशित हुआ। तो क्या कदाहम धन्यानाम, मैं धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं मुकुटमणि बन गया, भक्तों का मुकुटमणि। ये सर्वोपरि महामाधुर्य रस में स्थित गर्व से कहते हैं धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि भविता, क्योंकि वृंदावन की भूमि ने मुझे महान बना दिया। निरंतर राधा नाम गायन करते हुए, राधा यश गायन करते हुए, रज का सेवन करते हुए अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। तो धन्यानाम, धन्य 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 तेरी जी इनके उपासना।